हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और जो कि 6 सेमेस्टर डबल ई के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। और SVT से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको भी माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचा दें, और आप भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि जो भी हम नए अपडेट्स देते हैं चैनल पे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है माइक्रो प्रोसेसर है क्या, है ना। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर कहते किसको हैं? तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन है, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बिल्ड कर दिया गया उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी पहले CPU कितना बड़ा होता था, या अभी भी है, लेकिन CPU के सारे काम को जो करता हो उसको हम लोग IC कहते हैं या उसी को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कंप्यूटर के CPU के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ डिजिटल कंप्यूटर विथ वन माइक्रो प्रोसेसर विच एक्ट्स एज ए CPU इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि जिसको जो वैसा माइक्रो प्रोसेसर जो CPU की तरह एक्ट करता है उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ए प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर। कहता है कि ये प्रोग्रामेबल है, मल्टीपर्पज है, मतलब एक से अधिक कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं ना। क्लॉक ड्राइवन है। क्लॉक ड्राइवन का मतलब कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, एग्जीक्यूशन है, सारे का समय फिक्स है, यानी समय अनुसार सारा काम ये होता है इसमें, है ना, इसीलिए क्लॉक ड्राइवन लिखा। बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। और ये स्टोरेज डिवाइस से बाइनरी डाटा को, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, एक्सेप्ट करता है, इनपुट प्रोसेस करता है ना, अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन। जैसा इंस्ट्रक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग से प्रोसेसिंग करता है। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर ऐड करना है तो एडिशन का प्रोसेसिंग करेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेसिंग करेगा, डिवीजन करना है तो डिवीजन का प्रोसेसिंग करेगा। इस तरह से ये अपना काम आगे करते रहता है। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स मिलियंस ऑफ टेनी कंपोनेंट। बहुत सारे इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स एंड डायोड्स दैट वर्क टुगेदर। इसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ इसमें काम करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है, और इसमें देखिए सबसे पहले ये इनपुट डिवाइस है, ये ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर एरे है, मेमोरी यूनिट है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें इनपुट डिवाइस तो आप जानते हैं, कंप्यूटर का कोई भी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। ALU को हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, यानी कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को जो करता है उसको हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब हुआ जितने भी मैथमेटिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सक्लूसिव और, नॉर, एंड गेट, और गेट, कंपैरिजन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, यानी सारे काम को ALU करते हैं, है ना। आउटपुट तो जानते ही हैं, जिसे हम आउटपुट लेते हैं, जैसे स्क्रीन हो गया, फिर प्रिंटर हो गया, ऐसे भी आउटपुट डिवाइस में। मेमोरी यूनिट भी आपको पता है, मेमोरी यूनिट जिससे हम मेमोरी यानी डाटा को सेव करते हैं। चलिए अब हम लोग बारी बारी से हम प्रत्येक को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ALU के बारे में कहा गया, माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ ALU, है ना, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर एरे। ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर एरे है। वेयर ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन डाटा रिसीव्ड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस और मेमोरी। इनपुट डिवाइस और मेमोरी से जो डाटा आता है उसका ALU क्या करता है? तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन करता है। अभी बताया अरिथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शन। उसके कंट्रोल यूनिट जो था, देखिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, यानी कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन के फ्लो को कंट्रोल करता है। यानी एक ही साथ 4-5 इंस्ट्रक्शन ना आ जाए, यानी जो नीड है, जो जरूरत है, जितने इंस्ट्रक्शंस की हमें आवश्यकता है उतना ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, इसके लिए ये हमारा कंट्रोल यूनिट
वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शंस एंड फ्लो ऑफ डाटा विद इन द कंप्यूटर, यानी कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के फ्लो और डाटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड रजिस्टर एरे का क्या काम है, देखिए अब आ गया रजिस्टर एरे। रजिस्टर एरे कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर डिफाइंड बाई लेटर लाइक बी सी डी ई एच एल, यानी रजिस्टर एरे जो होता है हमारा 6 रजिस्टर होता है इसमें, उसी को रजिस्टर एरे कहते हैं। ये 6 रजिस्टर जो होते हैं पेयर में होते हैं, बी का पेयर सी के साथ, डी का पेयर ई के साथ, ई का पेयर बी सी डी ई एच एल, है ना, बी का बी सी के साथ, डी का ई के साथ और एच का एल के साथ। तो इस तरह से इसको हम लोग रजिस्टर पेयर के नाम से जानते हैं। और एक एक्यूमुलेटर होता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर का विकास कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे, इसका इतिहास क्या रहा। तो सबसे पहले देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है, वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द जनरेशन, यानी इसके जनरेशन के आधार पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को कैटेगराइज करते हैं, उसके साइज के आधार पे कैटेगराइज करते हैं ना, जनरेशन और अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो देखते हैं जनरेशन और साइज के आधार पे माइक्रो प्रोसेसर कितने पार्ट में है, कितने तरह के हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट का आया था माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले, और कितने दशक में, तो 1971 से 72 के दशक में। और कौन कंपनी इसको लाया था, इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये लाया गया था। यानी इंटेल कॉर्पोरेशन जो है सबसे पहले 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था 1971 से 72 ईस्वी के आसपास में, और इसका उन्होंने नाम दिया अपनी कंपनी के नाम से इंटेल 4004, सिंस इट वाज 4 बिट प्रोसेसर। चूंकि वह उस समय जो था 4 बिट का था, इसीलिए इसका नाम 4004 रखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट वाज अ प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप, एक ही चिप पे ये प्रोसेसर था। इट कुड परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बूलियन और एंड बूलियन एंड, यानी ये सारे कार्य को जो सिंपल वर्क थे, जोड़ घटाव, बूलियन और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये सारे वर्क को ये कर सकता था 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, है ना। आगे देखते हैं। इट हैड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर। इट हैड ए कंट्रोल यूनिट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंट्रोल फंक्शन, इसमें भी उसमें भी कंट्रोल यूनिट था जो कि कंट्रोल फंक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम था। लाइक क्या, फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टोरेज मेमोरी, डिकोडिंग इट एंड देन जनरेटिंग कंट्रोल पल्स टू एग्जीक्यूट इट, यानी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल पल्स देता था, है ना, ताकि इतने समय तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, ताकि दूसरे इंस्ट्रक्शन को हम फिर से भेज सके। ये है कंट्रोल यूनिट का काम। नेक्स्ट देखिए, अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या था, अब कब आया। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो, या माइक्रो प्रोसेसर है, वो 8 बिट का था। कितने बिट का, 8 बिट का, है ना। द सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वे इंट्रोड्यूस इन 1973, 71 से 72 में फर्स्ट जनरेशन, और 73 में तुरंत 1 साल बाद आ गया, यानी सेकेंड जनरेशन। और कौन कंपनी लाया, इसमें भी इंटेल का ही हाथ रहा है ना। इट वाज ए फर्स्ट 8 बिट, ये 8 बिट का था माइक्रो प्रोसेसर, विच कुड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और ये भी अच्छे तरीके से अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने में काफी सक्षम रहा। ऑन 8 बिट वर्ड्स इट वाज इंटेल 8008, इसका नाम भी उसी के सीरीज पे रखा गया है ना, इंटेल 8008, एंड अनदर इम्प्रूव्ड वर्जन वाज इंटेल 8088, इसका इम्प्रूव वर्जन भी फिर बाद में लाया गया और उसका नाम 8088 रखा गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन क्या रहा। तो थर्ड जनरेशन में हमारा जो कंप्यूटर रहा वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, है ना। थर्ड जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 16 बिट का था, और ये आया कब, तो 1978, यानी 5 साल बाद, है ना। The third generation microprocessor introduced in 1978 were represented by Intel ही लाया सीरीज में अपना, है ना। इसका नाम दिया Intel 8086, Zilog Z800 and 80286, which were 16 बिट प्रोसेसर, और ये 16 बिट का था ये प्रोसेसर, है ना।
विथ ए परफॉर्मेंस लाइक मिनी कंप्यूटर, और ये मिनी कंप्यूटर की तरह काम करने लगा। देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था या फोर्थ जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर था वो 32 बिट का था। कितने बिट का था? 32 बिट का, है ना। Several different companies introduced the 32-bit microprocessor, but the most popular one is the Intel 803. और भी कंपनी जो समय जो थे वो भी 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किए और लॉन्च किए, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा उपलब्धि हासिल किया उन्होंने वो थे इंटेल 80386 कंपनी के द्वारा बनाए गए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ जनरेशन, अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। देखिए क्या है, फिफ्थ जनरेशन जो था हमारा वो 64 बिट का था। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 64 बिट का, फ्रॉम 1995। यानी पांचवा जनरेशन जो था 1995 से अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन यूज कर रहे हैं, है ना। टू नाउ वी आर इन द फिफ्थ जनरेशन। हम लोग किसमें हैं? पांचवी जनरेशन में लाइज करते हैं और हम लोग पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। आफ्टर 80856, यानी ये तो 80856 के बाद इंटेल केम आउट विथ न्यू प्रोसेसर नेमली पेंटियम प्रोसेसर। यानी 80856 के बाद इंटेल कंपनी एक नए प्रोसेसर के साथ आया और उसका क्या नाम दिया? पेंटियम प्रोसेसर। और उसका फिर फॉलोड क्या किया? पेंटियम प्रो सीपीयू नाम दिया गया, है ना, which allows multiple CPU in a single system to achieve multiprocessing। यानी कि सिंगल सीपीयू मल्टीपल सीपीयू प्रोवाइड कर दिया। किसमें? सिंगल सिस्टम, एक ही सिस्टम में बहुत सारे सीपीयू, जिससे कि मल्टी प्रोसेसिंग कार्य को किया जाना बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए अदर इम्प्रूव्ड 64 बिट प्रोसेसर आर सेलेरॉन, डुअल क्वाड, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये सभी दूसरे इम्प्रूव्ड वर्जन फिर से लाए गए। तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर में यूज किए जाते हैं, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। हियर इज द लिस्ट ऑफ सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। क्या है बेसिक टर्म्स? तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट। आखिर कहते किसको है इंस्ट्रक्शन सेट, है ना। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या? कमांड्स है। जैसे हम अभी हमने बताया कि प्रोग्रामेबल डिवाइस है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? प्रोग्रामेबल डिवाइस है। यानी कि जब तक हम इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करेंगे माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं करेगा, है ना। तो अगर आप सिंपल कंप्यूटर ही खरीदते हैं, मोबाइल ही खरीदते हैं, तो कंप्यूटर या मोबाइल क्या है? एक सिंपल हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिजाइन है। कब तक के लिए? जब तक कि आप उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद ही ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। अगर MS DOS का सॉफ्टवेयर नहीं हो तो क्या आप उसमें टाइपिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या मोबाइल में ही ऐप नहीं है तो मोबाइल भी कोई काम का नहीं है। बिना ऐप बिना सॉफ्टवेयर का कैसे आप मोबाइल से क्या काम करेंगे, है ना। तो जिस तरह से हमारा मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारा ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनेंगे कैसे? प्रोग्राम बनेंगे कैसे? कमांड के थ्रू। कमांड क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर हमको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए कमांड क्या देंगे? ADD। अगर सब्ट्रैक्शन करना था SUB, है ना। तो ये छोटे छोटे कमांड मिलकर के इंस्ट्रक्शन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनते हैं, है ना। प्रोग्राम का निर्माण करते हैं। जैसे शब्दों के मेल से क्या बनाते हैं हम लोग? एक लाइन बनाते हैं ना, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। उसी तरह से ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन सेट समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं। The group of commands that the microprocessor can understand is called instruction set. It is an interface between hardware and software. यानी इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं या कमांड्स जो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का इंटरफेसिंग करवाते हैं। बस देखिए क्या है। बस तो आप जानते हैं, अगर सिंपल हम लोग जाते हैं तो बस के थ्रू जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन यहाँ माइक्रो प्रोसेसर के भाषा में बस क्या कहेंगे? तो बस कहते हैं जिसे डाटा ट्रेवल करते हैं। यानी डाटा एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन जो ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग बस कहते हैं। क्या है बस? देखिए, सेट ऑफ कंडक्टर्स
टेंडेड टू ट्रांसमिट डाटा एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट एलिमेंट इन ए माइक्रो प्रोसेसर, है ना। यानी कि डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और बहुत सारे एलिमेंट को, है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स इन माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल भी करते हैं। इसको हम लोग बस कहते हैं। ए माइक्रो प्रोसेसर विल हैव 3 टाइप्स ऑफ बसेस। माइक्रो प्रोसेसर में 3 तरह के बस होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इसको हम लोग आगे अच्छे तरीके से देखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो वर्ड यूज होता है आईपीसी। आईपीसी कहते हैं इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल को, है ना। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल क्या है भाई? तो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन अ सिंगल क्लॉक। एक सिंगल क्लॉक में सीपीयू कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, इसको हम लोग आईपीसी के नाम से जानते हैं। क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। यानी कि पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑपरेशंस ये करने में सक्षम है, इसको हम लोग क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। क्लॉक स्पीड को हम लोग मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज से डिनोट करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड क्लॉक रेट। इसको क्लॉक रेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? तो बैंडविड्थ जो होता है, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन, है ना, बैंडविड्थ जो है द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, है ना, इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यानी कि एक इंस्ट्रक्शन में जितने बिट होते हैं, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, तो ये बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। अब आगे देखते हैं वर्ड लेंथ क्या है। वर्ड लेंथ, तो जब बैंडविड्थ क्लियर हो गया तो वर्ड लेंथ भी क्लियर हो जाएगा। क्या इससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ बिट्स द प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ, है ना। क्या बोला? द नंबर ऑफ बिट, जितना बिट वो प्रोसेस करेगा प्रोसेसर, उसी को हम लोग वर्ड लेंथ बोलते हैं, ना, वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेस 8 बिट डाटा एट ए टाइम। 8 बिट का प्रोसेसर है तो 8 बिट डाटा एक समय में प्रोसेस करेगा। द रेंज ऑफ वर्ड लेंथ इज फ्रॉम 4 बिट टू 64 बिट। अभी तक जो बनाया गया वर्ड लेंथ का लेंथ वो 4 से 64 बिट का है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जैसा माइक्रो कंप्यूटर आप यूज करते हैं उस तरह से आपको वर्ड लेंथ मिलता है। अब देखते हैं डाटा टाइप्स। द माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट्स मल्टीपल डाटा टाइप फॉर्मेट लाइक बाइनरी एंड ASII, साइंड एंड अनसाइंड नंबर। बाइनरी तो आप समझ रहे हैं 0-1 के फॉर्म में। ASI जो है ये भी हमारा 0-1 के फॉर्म में होता है और दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्किंग है सिंपल है। क्या है कि इनपुट से डाटा लेता है, प्रोसेसिंग करता है, एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है और उस जो इनपुट में इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। एडिशन है तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्शन है तो सब करेगा, डिवीजन है तो डिवाइड करेगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है उसको आउटपुट को सेंड कर देता है। तो सिंपल इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। चलिए देखते हैं इसको एक एक लाइन। The microprocessor follows a sequence to execute the instructions fetch, decode and then execute. डिकोड करता है, फेच करता है, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करता है आउटपुट को। एक एग्जीक्यूशन हुआ सॉफ्टवेयर को जो उसका परफॉर्मेंस होगा अकॉर्डिंग टू कमांड। आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर परफॉर्मेंस कमांड जब हो गया तो फिर से एग्जीक्यूट कर देता आउटपुट को। चलिए देखते हैं। इनिशियली द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोरेड इन द स्टोरेज मेमोरी। शुरुआत में इंस्ट्रक्शन कहाँ होता है? स्टोरेज मेमोरी में होता है कंप्यूटर का, ना। किस ऑर्डर में? तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में। द माइक्रो प्रोसेसर फेच दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज डाटा। माइक्रो प्रोसेसर उसको लेता है, फेचिंग करना शुरू कर देता है ना, बारी बारी से। देन डिकोड्स इट देन एंड एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शन टिल स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज मेड। मतलब कि तब तक डिकोड करते रहता है, तब तक फेच करते रहता है जब तक कि सारे इसके इंस्ट्रक्शन खत्म ना हो जाए। देन इट सेंड द रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म टू द आउटपुट पोर्ट। उसके बाद रिजल्ट को आउटपुट पोर्ट के पास किस चीज में भेजता है? बाइनरी फॉर्म में भेजता है ना। बिटवीन दिस प्रोसेस द रजिस्टर स्टोर द टेम्पररी डाटा। इस प्रक्रिया के दौरान जो रजिस्टर होते हैं वो टेम्पररी डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। एंड ALU का क्या काम है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना।
अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना, परफॉर्म द कंप्यूटिंग फंक्शन, उस कंप्यूटिंग फंक्शन के दौरान जो एएलयू है, जोड़ घटाव गुना भागा कंपैरिजन जो भी करने का काम वो अपना करते रहता है। रजिस्टर का काम है टेम्पररी डाटा को स्टोर करना, और स्टोर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट को भेज देता है। तो ये हमारा सिंपल वर्किंग फंक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट देखिए फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्या है इसके फीचर। तो सबसे पहला लो कॉस्ट, सभी जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर का सस्ता मिलता है ना, लो कॉस्ट। ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर्स आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट, कम पैसा में मिल जाता है ना। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर का जो मार्केट वैल्यू है वो कमा, यानी कंप्यूटर थोड़ा सस्ता मिलने लगा। पहले तो बहुत महंगा था, लाख रुपया मिलता था, देखिए अब जो है 30, 35, 50 हजार तक में अच्छा कंप्यूटर मिल जाता है। हाई स्पीड देखिए, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन इट द माइक्रो प्रोसेसर कैन वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। टेक्नोलॉजी की वजह से इसका स्पीड काफी तेज हो गया है ना, कोर i3, कोर i5 और न जाने कितने स्पीड वाले को प्रोसेसर डेवलप हो रहे हैं ना, बहुत तेज काम करते हैं। A small size, a microprocessor is fabricated in a very less footprint, है ना, due to very large scale and ultra large scale integration technology. Because of this, the size of the computer system is reduced. मतलब कि बहुत छोटा साइज, नैनो टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, लॉजिक गेट्स, है ना, डायोड, सारे चीज को एक सिंगल आईसी चिप में इन्वर्ट कर दिया गया। और क्या है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे काम को करना, है ना, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, बहुत सारे काम को कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि वर्सेटाइल है। द सेम चिप कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल एप्लीकेशन, देयरफॉर माइक्रोप्रोसेसर्स आर वर्सेटाइल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लो पावर कंजम्पशन, है ना। माइक्रो प्रोसेसर्स आर यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये मॉस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। देखिए MOSE, है ना, मॉस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच कंज्यूम्स लेस पावर, इसलिए इसका जो पावर कंजम्पशन है बहुत ही कम है। 5 वोल्ट के अप्रॉक्स इसको चाहिए पावर सप्लाई, इसके अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, वर्किंग करने के लिए। लेस हीट जनरेशन, ये जल्दी गर्म भी नहीं होता है, इसका हीट जनरेशन भी बहुत कम है। माइक्रो प्रोसेसर यूजेस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी विच विल नॉट इमिट मच हीट एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस में काफी ज्यादा हीट जनरेट होता था, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर में हीट जनरेशन कम होता है, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, अच्छा देर तक चलता है। रिलायबल, नेक्स्ट इसका फीचर क्या है, रिलायबल। सिंस माइक्रो प्रोसेसर्स आर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, देयरफॉर द फेल्योर रेट इज वेरी लेस, है ना, बहुत कम चांसेज है कि इसका फेल्योर होने का, इसीलिए ये रिलायबल है, हेंस इट इज वेरी रिलायबल। पोर्टेबल, आसानी से एक दूसरे जगह से लाया ले जाया जा सकता है, हल्का होने की वजह से, है ना, तो इसको हम लोग पोर्टेबल कहते हैं। ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड लो पावर कंजम्पशन माइक्रो प्रोसेसर्स आर पोर्टेबल। तो ये था हमारा फीचर्स और हमारा माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित इंट्रोडक्शन। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारा चीज क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। आगे हम लोग सिलेबस को बढ़ाते चलेंगे, तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।